सीज फायर से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि वो अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा पाकिस्तान। उसके बाद हम ये खबरें देख रहे हैं कि आपके जंगी जहाज और फौजी सऊदी अरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पहुंच गए होंगे। तो इस तरफ एक तरफ बातचीत हो रही है, ईरान के भी आप साथ हैं, साथ में नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन कम से कम एक भाई भाई होने का एक साथ में एक मुजाहिरा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बड़ा वेलकम किया गया ईरान को, ये बातचीत भी होस्ट की गई। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ आप अगर लड़ेंगे तो ये कैसे होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझाइए। पैसा लेके फौजी भेजना ये कहाँ की बात है, कहाँ की सेंस की बात है? नहीं, पैसा लेके वो आपने 5 अरब लिया कि नहीं लिया ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक किया उन्होंने फौज के किसने लिए? दिया? अब दोस्तों भारतीय मीडिया और ख़ासकर ये गोबर आरिया, इसका स्टाइल देखें, इसकी इतनी औकात नहीं है कि ये पाकिस्तान के हवाले से बात कर सके। भाई पाकिस्तान के अपने मामलात हैं, कोई पैसे भेजे। आपको जब ईरान सस्ता तेल देता था तो आपको क्यों देता था तेल? तो पाकिस्तान के मामलात हैं, पाकिस्तान को कोई पैसे भेजे, पाकिस्तान के साथ कोई तावन करे, ये तो अपने अपने ताल्लुकात की बात है। लेकिन ये गोबर आरिया जो है इस वक्त बिल्कुल जल भुन गया है और पूरा जो इंडियन मीडिया है वो सीख पाया है इस हवाले से कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ से ईरान के साथ भी खड़ा है, ईरान को भी सिक्योरिटी दे रहा है, ईरान का जो डेलीगेशन था उसको वहाँ तक छोड़ के आया है अपने तैयारों के साथ। और इसी तरह से जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पर भी पाकिस्तान जो है वो अपने तैयारे भेज चुका है, फ़ौज भेज चुका है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन पे इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी चीखें बुलंद हो रही हैं। अभी यहाँ पे जो गोबर आरिया है, ये गौरव आरिया है लेकिन इसको गोबर आरिया कहते हैं, इसका भी यही सवाल है। अब इसको क्या जवाब दिया है पाकिस्तान की जो मोना खान है उन्होंने, और उससे पहले जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने भी इंडिया की जो एंकर पर्सन है उनको जवाब दिया है और बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। हामिद मीर साहब ने भी कहा है आपको चक्कर आते रहेंगे, पाकिस्तान जिस तरह की डिप्लोमेसी कर रहा है, सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मुतरफ है, पाकिस्तान ने अमन की कोशिशें की हैं। तो चलें ज़रा सुनते हैं कि किस तरह से ये लोग जल रहे हैं, किस तरह से इनकी चीखें बुलंद हो रही हैं, और ख़ास करके गोबर आरिया को जिस तरह से जवाब दिया है और हामिद मीर साहब ने जिस तरह से इंडियन मीडिया को जवाब दिया है वो सुनने लायक है। नाजरीन चलें ये गुफ्तगू सुनते हैं। सीज फायर से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि वो अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा पाकिस्तान। उसके बाद हम ये खबरें देख रहे हैं कि आपके जंगी जहाज और फौजी सऊदी अरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पहुंच गए होंगे। तो इस तरफ एक तरफ बातचीत हो रही है, ईरान के भी आप साथ हैं, साथ में नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन कम से कम एक भाई भाई होने का एक साथ में एक मुजाहिरा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बड़ा वेलकम किया गया ईरान को, ये बातचीत भी होस्ट की गई। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ आप अगर लड़ेंगे तो ये कैसे होता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझाइए। ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझना बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जिस बंदे ने दिया था वो एक बहुत बड़ा फिलोसफर था और पोएट था, उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिसको हम अल्लामा इकबाल भी कहते हैं। वो एक सुन्नी उल अकीदा शख्स थे और पाकिस्तान के जो फाउंडर थे, हमारे बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक शिया मुसलमान थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी नेशन की जो केमिस्ट्री है, उसमें इकबाल भी है, उसमें जिन्ना भी है, एक शिया है एक सुन्नी है। और ईरानी कौम जो है, अगर आप तेहरान में जाएं तो वहां पे आपको बहुत सी रोड्स नजर आएंगी, सड़कें नजर आएंगी इकबाल लाहौरी के नाम पे। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है अल्लामा इकबाल, जिसको कि ईरानी कौम जो है वो अपना एक इमाम मानती है। दूसरी बात कि जो ईरान के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तो उनके प्लेन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिक्योरिटी दी और तेहरान तक उनको सेफली लैंड करवाया। तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के तहत उनकी हिफाजत के लिए तैयार है तो हम ईरान की भी हिफाजत के लिए तैयार है। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानियन डेलीगेशन का इस्तकबाल मिलिट्री यूनिफॉर्म में किया, जेडी वैंस का इस्तकबाल एक सिविलियन ड्रेस में किया। तो मैसेज तो दे दिया ना। अगर जंग होती है, मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे अब ये कॉन्वर्सेशंस, ये नेगोशिएशंस थी, फेल हो गई हैं, अगर सऊदी अरब भी एक्टिवली कूदता है और आप अपने पैक्ट के तहत सऊदी अरब के साथ अगर लड़ेंगे तो ईरान के खिलाफ तो लड़ेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मुमकिन है कि आप ईरान के साथ भी हैं लेकिन अगर मौका आया और जरूरत पड़ी तो आप ईरान के खिलाफ भी लड़ेंगे। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये चलता है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, पाकिस्तान की सरकार है, उसने ब्याक वक्त अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और ईरान को इंगेज करके उनको अपने साथ चलाकर एक अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ये नहीं हो सका, लिहाजा उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो गाली गलौज पे आ गए हैं। तो ये आपको अगर समझ नहीं आ रही तो उसमें मेरा इशू नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, इसलिए हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं, एंगेजमेंट अच्छी बात है, लेकिन जब जंग की बात आएगी, मैं यहाँ कहने देखिए ना, ये तो अब आप एक अजम्पशन कर रही है ना कि जब जंग की बात आएगी, जंग तो हुई, जंग चल रही थी, ईरान के मिसाइल सऊदी अरब पे गिर रहे थे, हम सऊदी अरब को भी समझा रहे थे, ईरान को भी समझा रहे थे,
और अभी भी हम सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ईरान को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो आप ज्यादा फिक्र ना करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट को समझता है और जो हमारे इंटरेस्ट में होगा वही होगा। आप लोगों ने जो $5 अरब पकड़े सऊदी अरब और कतर से, ठीक है, उसके बाद आपने अपनी फौजें भेजी वहां पे, भेजी कि नहीं भेजी? और जहां पे आपकी फौजें हैं वहां से ईरान कितना दूर है ये बताइए, वो कहां पे हैं? प्लीज इसका आंसर दीजिए। देखिए, हमारा डिफेंस पैक्ट है, आपने खुद बताया है, बिल्कुल हमने वहाँ फौज भेजी है, वहाँ पे हमारी अब पूरे सितंबर में साइन करा था डिफेंस पैक्ट, सितंबर में। बिल्कुल किया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने इसके बीच में पूरी ये कोशिश की है कि इन दोनों की आपस में सुलह हो और काफी हद तक पाकिस्तान कामयाब हुआ है। आप फैसल बिन फरहान का आप शायद भूल गए, दोनों मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भी कांटेक्ट किया एक दूसरे से। फैसल बिन फरहान की अब्बास आरागची से एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुई है। ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ है। पैसा लेके फौजी भेजना ये कहां की बात है? कहां की सेंस की बात है? नहीं, पैसा लेके वो आपने 5 अरब लिया कि नहीं लिया ये बताइए। 5 अरब तो फौज से थोड़ी को ताल्लुक है। अरे क्यों नहीं ताल्लुक है? उन्होंने तो फौज के किसने लिए दिया आपको? क्यों दिया? 5 क्योंकि अगर यहाँ उन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई है जो पाकिस्तान के लिए रखवाया है, हमने अगर कोई उनसे किसी तरह की हेल्प क्यों रखवाया सिक्योरिटी डिपॉजिट? भारत में तो किसी देश का नहीं है। भारत ने तो किसी देश से नहीं बोला कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखो। भारत तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। भारत तो कोई, मैडम एक बात बताऊं, आप हमसे कह रहे हैं ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। आपने तो झूठ की बिना पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जिसने झूठ बोला ऑपरेशन सिंदूर में। आसिम मुनीर ने क्या बात कर रही है मैडम? आप हमें बता रही है भारत को कोई पूछ नहीं रहा, भारत को कोई पूछ नहीं रहा। आप एक बात बताइए, मौलाना आलम जी मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद मेरे कलीग यहाँ पे गौरव शुक्ला वो आपसे पूछेंगे, वो ग्रीनिंग करेंगे। देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने पैसों में बिकी पाकिस्तानी फौज? ये बताइए कितने पैसों में? 5 अरब से ज्यादा। और क्या लिया? आज सऊदी का जो मिनिस्टर आया था उसकी मोहम्मद औरंगजेब से क्या बात हुई? आप कह रही हैं कि शांति वार्ता के लिए। सुनिए मेरी बात मोना जी, मेरा पूरा सवाल सुनिए पहले। आपने बोला कि शांति वार्ता के लिए सऊदी अरेबिया के लोग आए थे, आपने बोला सऊदी अरब का मिनिस्टर आया था। क्या वो जेडी वैंस के साथ आया? क्या वो जेडी वैंस के साथ मिला? क्या वो आरिची के साथ मिला? क्या वो गालिबाफ के साथ मिला? वो मिला किससे पाकिस्तान में, ये बताइए। देखिए, उनका यूएसए से तो मिलना बनता नहीं था, अमेरिका से तो उनका कोई इशू नहीं था, वो तो एलाए हैं उनके। तो उनका पाकिस्तान से मिलना बनता था। उनका वो आए थे शांति वार्ता में, शांति वार्ता में आए थे। अमेरिकन से मिलना बनता नहीं था। अमेरिका जहां पे उनके बेसिस हैं, जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनसे बनता नहीं था उनका मिलना। ईरान जो उनके ऊपर हमला कर रहा है उससे मिलना उनका बनता नहीं था, उनका एक्चुअली बनता था पाकिस्तान से मिलना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। के तौर पर कहिए ना कि उनका दौरा एक अलग था, वहां पर उनका पहुंचना एक अलग अलग नहीं। इन्होंने पैसे पकड़ लिए, कहानी खत्म हो गई। मोना जी को शर्म आ रही है बताने में। मोना जी देखिए, पाकिस्तान के इतिहास में पाकिस्तान ने 100 बार लोन लिया। आपका मैंने झूठ पकड़ लिया, आप इसकी पर झूठ क्या? आप झूठ बता नहीं पा रही हैं, आप बता नहीं पा रही हैं मैडम, आप झूठ बोल रही हैं मैडम। झूठ के बिना पे तो एक जनरल फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोल के उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मैडम छोड़ दीजिए, आप समझा दीजिए ना। बात ये है कि जब बात होती है तो स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे, नहीं थे ना स्टेक होल्डर्स? आप बताइए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो आए भी थे, वो गौरव ये ट्वीट भी शहबाज शरीफ का खुद का नहीं था, वो भी व्हाइट हाउस ने ड्राफ्ट करके दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, इनको नहीं आता न्यूयॉर्क टाइम्स इंग्लिश में, आप नहीं पढ़ पाएंगे, छोड़ दीजिए मैडम। ये क्या नाम है, मोना आलम जी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। मोना आलम जी आप बुरा मत मानिए, आप मैडम जितना भी स्माइल कर सकती हैं। ये बोल रहे थे, ये मुझसे बोल रहे थे गौरव कि पाकिस्तान की 2 बार पहले बेइज्जती हो गई है, तीसरी बार बेइज्जती। मैंने बोला ये भाई लोग पुरानी 2 बार की भूल चुके होंगे, इनको महसूस ही नहीं होती।